भारती पर विविध भारती की गीत माला के मोती पिरोने के लिए हाजिर हैं हम और आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। गीतों के सुंदर सुंदर मोतियों के साथ ही साथ आज ही हैं आपके कुछ प्यारे प्यारे संदेश, मतलब सोने पे सुहागा वाली है बात। आज की फिल्मों के नाम तो आपने देख ही लिए होंगे, हम एक बार फिर से बता देते हैं। आज की फिल्में हैं जागृति, 2 आंखें 12 हाथ, परिचय, इम्तिहान। इम्तिहान 1974 की फिल्म है और सर 1993 की फिल्म है। साथ साथ बुलंदी 1981 की, लाजवंती, कुछ कुछ होता है, 3 इडियट्स, 2 और 2 5 और चक दे इंडिया। तो इन फिल्मों के गीतों के साथ आज का सफर हम तय करेंगे। वैसे आज विश्व शिक्षक दिवस है और विश्व शिक्षक दिवस का मतलब होता है बेहद खास, यानी गुरु की हमारे जीवन में किसी भी उम्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी भूमिका के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप खुद शिक्षक रहे हो या आपने कभी किसी ऐसे शिक्षक को देखा हो जिन्होंने आपके जीवन पर एक ना मिटने वाला प्रभाव डाला हो, उनकी बातें हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हाँ, ये भी बताइए कि आपके पसंदीदा शिक्षक कौन रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो बातें भी बताइए जो आप किसी खास शिक्षक के क्लास में जरूर ही किया करते थे, जैसे कुछ शरारतें या कुछ अच्छी बातें, दोनों ही साझा करिए। संदेशों के बड़े ही प्यारे प्यारे मोती हैं आज की गीत माला में, और जब हम ये कह रहे हैं तो वास्तव में इतने सुंदर संदेशों के साथ आज की गीत माला बहुत ही सुंदर बनने वाली है। एक साथी कह रही हैं कि यदि जीवन में कोई गुरु या मार्गदर्शक ना हो तो व्यक्ति गलतियां दोहराता रहता है, भ्रमित रहता है और अक्सर अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। गुरु की उपस्थिति जीवन को एक आधार और एक ठोस नींव प्रदान करती है जिस पर एक सफल और संतुलित जीवन की इमारत खड़ी की जा सकती है। वहीं एक और साथी ने कहा है कि आज गीतमाला में गुरुजन या शिक्षा प्रदान करने वाले को याद करते हुए गाने शामिल हो सकते हैं। शिक्षण आत्माओं को आकार देने की कला है और शिक्षक इसी कला से विद्यार्थियों को सीख के साथ आत्मविश्वास, जिज्ञासा शांत करते हैं। शिक्षक केवल ज्ञान बांटने से कहीं अधिक करते हैं। शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें जीवन के मूल्य, नैतिक आदर्श और सही दिशा प्रदान करते हैं जिससे सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षक आलोचनात्मक सोच विकसित करने, कौशल सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी तथा समाज के उपयोगी सदस्य बनने में मदद करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। आज हमारे साथियों ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री संध्या शांताराम को भी याद किया है, जो न केवल एक उम्दा अभिनेत्री थी बल्कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को सिनेमा के जरिए एक नया आयाम दिया। उनकी अदाकारी में भाव और नृत्य का एक ऐसा संगम था जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। और गौरतलब है कि संध्या जी सिर्फ वी शांताराम की फिल्मी नायिका ही नहीं थी बल्कि उनकी जीवन संगिनी भी थी। इन दोनों ने साथ मिलकर भारतीय सिनेमा को कई कालजयी फिल्में दी जो आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित हैं। अभिनेत्री संध्या जी को याद करते हुए हमारी एक साथी कह रही हैं कि उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने अद्वितीय नृत्य शैली से सबका मन जीत लिया था। उनका वास्तविक नाम विजया देशमुख था और एक बहन वत्सला देशमुख और मराठी की खूबसूरत लेडी सुपरस्टार रंजना ताई जो वत्सला देशमुख की बेटी थी। इन्होंने अपना नाम सिनेमा के पन्नों पर लिख दिया है। संध्या जी ने भी शांताराम मन्ना जी के साथ शादी की और उन्हीं के बैनर तले फिल्में की थी। एक निष्ठ प्रेम की वो मिसाल हैं, उन्हें नमन।
दो आंखें 12 हाथ फिल्म आज के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है और उसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बातें की हैं। दो आंखें 12 हाथ हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसे वी शांताराम ने निर्देशित, निर्मित और अभिनीत किया था। यह फिल्म 1950 के दशक के अंत में एक ऐसी कहानी के रूप में सामने आई जो सकारात्मकता और आशावाद का संदेश देती थी। इसे 1940 के दशक के अंत में औध रियासत में एक जेल सुधार प्रयोग पर आधारित बताया जाता है। वहीं एक और साथी कह रही हैं कि ये एक क्लासिक फिल्म है जो आज भी प्रासंगिक है। ये सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं है बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है। इसका मानवीय दृष्टिकोण, शानदार निर्देशन और यादगार संगीत इसे एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव बनाते हैं। ये फिल्म हमें यह विश्वास दिलाती है कि आशावाद और सकारात्मकता सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी रास्ता दिखा सकते हैं। वाकई कितनी खूबसूरत बात कही है आपने। तो चलिए अब हम ये गाना सुनते हैं। फिल्म दो आंखें 12 हाथ से आपको ये बताना है कि इसमें अभिनेत्री संध्या जी ने कौन सी भूमिका निभाई थी। बहुत खूब हमारे साथियों ने बता दिया। खिलौने बेचने वाली ताई की भूमिका निभाई थी संध्या जी ने इस फिल्म में और बड़ी ही खूबसूरत भूमिका में थी। दिल को छू लेने वाला अभिनय था उनका। वैसे उनके नृत्य की बात तो हमने की ही। हाँ, आज विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर दो आंखें 12 हाथ फिल्म का चुनाव करते समय मैं यही सोच रही थी कि ये फिल्म कितना कुछ सिखाती है। एक जो सबसे बड़ी चीज होती है सिखाने के लिए वो है अपने ऊपर
काबू रखना या पूरी तरह धैर्य बरतना, जो बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म में दिखाया गया था। अब हम संदेशों की तरफ बढ़ते हैं तो एक हमारे साथी कह रहे हैं कि शरारतों की तो बात ही मत कीजिए, शरारत के समय शरारत, पढ़ाई के समय पढ़ाई और पढ़ाई नहीं करने पर धुनाई भी बहुत खाई है। क्या बात है। सही बात है, ये वो जमाना था जब धुनाई भी कस के होती थी। एक और साथी ने कहा है कि हमारी विविध भारती को ये रोल निभाने के लिए धन्यवाद करते हैं। शिक्षा देने वाला हर किसी को आज धन्यवाद तो बनता है। और एक और साथी कह रही हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत गहरा महत्व है जो वैदिक काल से चली आ रही है। इस परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। यह सिर्फ एक शिक्षण संबंध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध होता है। गुरु अपने शिष्य को केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि उसे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कुल मिलाकर शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। वे हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि हमारे जीवन को एक ठोस आधार देते हैं जिस पर हम अपने भविष्य की इमारत खड़ी कर सकें। एक और साथी ने कहा है कि वास्तव में हमारी आत्मा या भगवान ही गुरु होते हैं। तो वही एक और श्रोता कह रही हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और स्मार्टफोन को चलाने के लिए हमें अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आजकल तो गुरु हमारे बच्चे ही हो गए हैं। कुछ सीखने के लिए किसी को गुरु बनाने में मैं परहेज नहीं करती। क्या बात कही आपने, सही बात है। कहीं पर भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो उसे फौरन सीख लेना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं। एक और श्रोता ने ये बात कही है कि इस पेज पर भी कई शिक्षक हैं। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बचपन में वो ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा लिखे अक्षरों से पढ़ाना बड़े होने पर किस्मत बदल देता है। शिक्षक ही भविष्य के राष्ट्र का निर्माता होता है। बचपन में स्कूल के दिनों में शहतूत के पेड़ की वो छड़ी की मार जो पड़ी आज जीवन को संवार गई। नहीं भूल सकता मैं उन शिक्षकों को जिन्होंने मुझे इस स्तर पर पहुंचाया कि आज देश की अति विशिष्ट जगह पर कार्यरत हूं। और साथ ही इन्होंने अभिनेत्री संध्या को भी याद किया है। एक और साथी ने कहा है कि शिक्षक या गुरु के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के हर मोड़ पर शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। हमारी पहली शिक्षक तो माँ ही होती है। आगे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अन्य शिक्षकों के मार्गदर्शन से अपने आप को संवारते रहते हैं। रामायण महाभारत में भी अलग अलग प्रसंगों में गुरुओं के बारे में बताया गया है। अब इन्होंने बैजू बावरा फिल्म की बात की है। तो बैजू बावरा फिल्म की अगर आपने बात की है तो हमें ये बताइए कि बैजू बावरा फिल्म में एक तो स्वामी हरिदास से वो संगीत सीखते हैं। जब उससे पहले शुरुआत में जब बैजू को बचाकर एक संगीत शिक्षक अपने गांव लेकर आते हैं और उन्हें सिखाते हैं, उन्हें अपने यहाँ आश्रय देते हैं, उनकी बेटी से उन्हें प्यार भी हो जाता है। उसी गांव में रहने वाली एक बेटी से प्यार हो जाता है। तो उन शिक्षक की भूमिका किन्होंने निभाई थी, अगर याद हो तो हमें बताइए। फिल्म बैजू बावरा में बैजनाथ के संगीत के पहले शिक्षक तो उनके पिता थे और दूसरे शिक्षक कौन थे, ये हमें बताइए। और आपने ये बात जो हमारे एक श्रोता ने कही है कि पहली शिक्षक तो माँ होती है, बहुत सही बात कही है और बहुत प्यारी बात कही है। वाकई माँ ही तो सबसे बड़ी शिक्षक होती है जो हमें सब कुछ सिखाती है। तो अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जिसका गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाली भूमिका निभाने वाले जो अभिनेता थे उनका क्या नाम था? चलो चली माँ, चलो चली माँ, सपनों के गाँव में कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चली माँ। हो रही सारी रेशमी घटाओं में चलो चली माँ, सपनों के गाँव में कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चली माँ।
आशा भोसले का दिल को छू लेने वाला अंदाज जागृति फिल्म के इस गाने में, कवि प्रदीप की रचना, हेमंत कुमार का संगीत, और हमारे साथी ने बता भी दिया इसका जवाब। अभी भट्टाचार्य ने वो भूमिका निभाई थी। जब वो बोर्डिंग स्कूल में आते हैं तो तमाम बच्चों पर उनके व्यक्तित्व का, उनकी बातों का असर पड़ता है और शैतानियां, ऐसी शैतानियां जो दूसरों को चोट पहुंचाएं, वो कम होने लगती हैं। एक हमारे साथी ने बताया है 2 आंखें 12 हाथ फिल्म में संध्या जी की बात करते हुए कि गाने में खिलौने के तार वाद्य की आवाज निकाली है स्वर्गीय गजानंद कर्नाड के वायलिन से। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि संध्या मतलब शाम का वक्त, संध्या ढलने के बाद रात्रि का अंधकार सुबह तक ही रहता है, फिर उजाला होता है। अभिनेत्री संध्या का अभिनय कभी ढलने वाला नहीं, सदा उजाला ही छाया रहेगा। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मराठी में बहुत ही प्रशंसा प्राप्त लेखक और शिक्षक रहे हैं साने गुरुजी। इनका लिखा उपन्यास श्यामची आई बचपन में ही मैंने पढ़ा था। ये किताब हमारे कोर्स में भी थी। इस कहानी को मराठी में मील का पत्थर माना जाता है। एक और साथी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है। जब पढ़ाई करते थे तो राइटिंग यानी लिखने पर बड़ी शाबाशी मिलती थी। बहुत सफाई से और अच्छी सुंदर लिखाई करता था मैं। पढ़ाई करते समय सफाई से लिखना भी एक कला है और जरूरी बात है ये, जिसमें शिक्षक को हर अक्षर सफाई से दिखे। सही बात है। लिखने के मामले में तो कई बार ऐसा होता है कि राइटिंग अगर गड़बड़ हो तो फिर बहुत डांट पड़ती है। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बच्चे मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होते हैं। शिक्षक उन्हें कहीं से मारकर, कहीं से सहलाकर, कहीं हाथ का सहारा देकर एक सुंदर सा घड़ा बना देते हैं और शिष्य का जीवन निखर जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में सारे शिक्षकों का विशेष योगदान है। इन्होंने सभी अध्यापकों को और सेवानिवृत्त शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक और संदेश है बड़ा प्यारा सा, जिसमें कई फिल्मों के नामों को मिलाकर एक बड़ा सुंदर सा एक वाक्यांश तैयार किया गया है। विश्व भर में शिक्षा के प्रति जागृति लाने के लिए हर एक सर की जिम्मेदारी बनती है। हम 6 मिलकर, हमारी 2 आंखें और 12 हाथ अगर साथ साथ मिल जाएं तो कुछ न कुछ सुधार तो जरूर होगा। हर एक अपने अपने इम्तिहान में पास होने से पूरा इंडिया भी चक देगा और बस इस बुलंदी को छू लेने का खुद को परिचय देना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। हमें बताइए कि इस फिल्म का नाम क्या है और फिल्म में अभिनेता जितेंद्र हैं, उनके कितने बच्चे उनसे पढ़ते हैं। ये बताइए कि वो कितने बच्चों के ट्यूटर हैं। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है दादी दीदी, दीदी के साथ है दादी। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। सांस निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। सांस निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। से रेशमी
गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे म ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में, पासे एक पुजारी। गा से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में, पास एक पुजारी। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। धा मा धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है, ये नी नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है, ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। हमारे साथियों का जवाब आ गया। फिल्म परिचय के इस गाने को सुनने के बाद 4 बच्चे बताए हैं, किसी किसी ने 3 भी बताए हैं, किन्हीं लोगों ने 5 भी बताए हैं और किन्हीं लोगों ने 7 भी बताए हैं। एक और हमने सवाल पूछा था फिल्म बैजू बावरा के बारे में और पूछा था कि उनके शिष्य गुरु कौन थे। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास थे, जो तानसेन के भी गुरु थे। बैजू ने 12 वर्ष तक स्वामी हरिदास से संगीत सीखा और उनसे संगीत विद्या प्राप्त की। हाँ, ये तो हमने बात की थी, लेकिन फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि शंकर आनंद, जो कि एक खुद संगीत के शिक्षक हैं, वो जो है पास वाले गांव से, यमुना पार के पास वाले गांव से आते हैं और उनको बचा लेते हैं जब वो सिपाहियों से भिड़ रहे होते हैं, भारत भूषण जी बैजू बावरा के रोल में, और उन्हें अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं। हमने पूछा था कि इस संगीत शिक्षक की भूमिका किसने निभाई थी, तो सही जवाब है अभिनेता मनमोहन कृष्ण ने, चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण ने इस भूमिका में वो नजर आए थे। अब बातें अगर हम करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे अभिनेता भी हैं जो अपने पेशे से उन्होंने शिक्षक, या तो पहले एक्टिंग में आने से पहले वो शिक्षक रहे हैं या बाद में, जैसे बॉब क्रिस्टो जैसे कुछ अभिनेता हैं, वो बाद में भी उन्होंने कुछ सिखाया है, योगा वगैरह सिखाया है। तो ऐसे किसी अभिनेता का नाम अगर याद आ रहा हो जो अभिनय क्षेत्र में आने से पहले शिक्षक रहे हों, तो उनके बारे में हमें बताइए। और हाँ, हमारे इस श्रोता वर्ग में बहुत सारे शिक्षक हैं, तो शिक्षकों की बातें भी बताइए ना, या किसी और ने आपको कोई ऐसी कभी ना भूलने वाली सीख दी हो तो उसके बारे में हमें जरूर बताइए। एक हमारी साथी कह रही हैं कि मेरे जीवन पर मेरी आदरणीय शिक्षिका पुष्पा आगरकर जी का बहुत प्रभाव है, जो अब
84 साल की हैं। पढ़ाने का तरीका, आत्मविश्वास, भाषा शैली, विचार सभी में परिपूर्ण। अनेक नामवंत लेखक, न्यायाधीश, तंत्रज्ञ, हस्ती यानी उनकी सामाजिक देन है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं शिक्षिका बन गई। उनकी तरह आदर्श या ठीक ठाक, ये तो मेरे छात्र ही जाने। सही बात है, हम किसी न किसी की प्रेरणा से ही दूसरों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। जागृति फिल्म के बारे में हमारे एक साथी ने बताया है कि उन्होंने जब ये फिल्म देखी थी तो आंखों से आंसू आने लगते थे। और एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि प्यार, स्नेह और समझदारी से बच्चों को सुधारा जा सकता है। ये जागृति फिल्म दिखाती है। बच्चों की शरारतों को सिर्फ सजा देने के बजाय उन्हें प्यार और समझ से सही राह पर लाया जा सकता है। फिल्म में अभि भट्टाचार्य की शिक्षक की भूमिका, रतन कुमार की छात्र की भूमिका अविस्मरणीय है। और इन्होंने इस फिल्म का गाना भी याद किया है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में शिक्षक कौन है। और हाँ, एक सवाल और है। एक स्टंट फिल्म है जिसमें बदलाव की पूरी कहानी है। उस फिल्म में मास्टर दीनानाथ चौहान का नाम बार बार आता है। पहचानिए वो कौन सी फिल्म है और इस फिल्म में शिक्षक कौन है, ये भी बताइए। याद कर रहे हैं ना, मास्टर दीनानाथ चौहान के नाम वाली कौन सी फिल्म है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सवाल का जवाब बड़ा दिलचस्प आया है। हमारे एक साथी ने बताया तो सही है, विक्रम गोखले जी का नाम लिखा है अग्निपथ फिल्म में मास्टर दीनानाथ चौहान का जो सवाल हमने आपसे पूछा था। ये 2012 में आई फिल्म में विक्रम गोखले साहब का नाम होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि 1990 में जो अग्निपथ आई थी उसमें
मास्टर दीनानाथ चौहान का रोल किसने निभाया था, ज़रा याद करके बताइए। और हाँ, इम्तिहान फिल्म का ये गाना सुनते ही हमारे साथियों को विनोद खन्ना जी याद आ गए और बहुत सारे प्रशंसकों ने उन्हें बड़े प्यार से याद किया है। कहा है कि उनकी फिल्में वो ज़रूर देखते हैं, जब भी उनकी याद का दिन होता है वे ज़रूर देखते हैं उनकी फिल्में। एक और सवाल जो हमने पूछा था कि कौन से अभिनेता शिक्षक रहे हैं, तो हमारे एक साथी ने अनुपम खेर जी का नाम लिया है और एक और साथी ने बताया है बलराज साहनी जी का नाम। जी हाँ, अनुपम खेर जी ने एक नाट्य शिक्षण संस्थान में काम किया था और बलराज साहनी जी वो भी पढ़ाते थे हिंदी और अंग्रेजी, वो और उनकी पत्नी पढ़ाते थे हिंदी और अंग्रेजी ये विश्व भारती विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन में। तो इस तरह से हमारे और भी कुछ शिक्षक हैं जो अभिनेता बने। अक्षय कुमार भी ऐसे ही एक अभिनेता रहे हैं। ये बताइए कि वो क्या सिखाते थे। और अब अगर हम संदेशों का रुख करें तो बड़े प्यारे से संदेश हैं। हमारे एक साथी ने कहा है कि वैसे हमारे जीवन में पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जिनसे हमें रहन सहन और सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन पढ़ने और लिखने वाली शिक्षा तो हमें एक शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करती है। हमारे जीवन में अपने प्रथम गुरु माता पिता और शिक्षक दोनों की अहमियत एक है। वहीं हमारी एक और साथी कह रही हैं कि माँ दादी गुरु ये हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, पर शादी के बाद सासू माँ को भी मैं गुरु मानती हूँ। मायके में हमारा लाड़ प्यार और बहुत सारी बातें दुलार से प्यार से भरे ही होते हैं, पर ससुराल में आने पर सास थोड़े कड़वे वचन से जिंदगी की कड़वे यथार्थ को दिखाती है, जो उस समय तो बहुत कड़वा लगता है पर समय के साथ भी बेहद कारगर और सहयोगी होते हैं। ससुराल में भी सास एक गुरु या माँ समान भूमिका निभाकर जीवन की बारीकियां सिखाती है, जैसे घर चलाना, जिम्मेदारियां निभाना और परिवार के सदस्यों की पसंद नापसंद समझना। हालांकि सास का तरीका कभी कभी रुष्ट करने वाला हो सकता है, पर समय के साथ बहू उनसे अनुभव और जीवन की वास्तविकताओं को सीख पाती है। अब गाना सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम बताइए, प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। और हाँ, तीतर को गिनते हुए मैथ्स सिखाने वाली अभिनेत्री किस फिल्म में थी और उनका क्या नाम था, ये भी एक सवाल है, बताइए तो जरा। आज हमने दिल का रिश्ता तमाम कर दिया, आज हमने दिल का रिश्ता तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। तेरे होठों पर नए मौसम सजा कर रख दिए, चांद सूरज पलकों में तेरी लाकर रख दिए। तेरे होठों पर नए मौसम सजा कर रख दिए,
दिए, चांद सूरज पलकों में तेरी लाकर रख दिए। तेरे लहराते हुए आंचल को बादल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। प्यार की एक तीर ने दोनों को घायल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। सच बड़ा अच्छा लगता है किसी भी टीचर से पूछिए जब उसके विद्यार्थी उसे इस तरह से अपना स्नेह देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या ख्याल है? हमारे इस ग्रुप में जो हमारे जो श्रोता वर्ग है उसमें जो शिक्षक हैं उनका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर बच्चों का प्यार मिलता है तो कैसा लगता है? आज वैसे विश्व शिक्षक दिवस है, लेकिन भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि इम्तिहान फिल्म में विनोद खन्ना ने इतिहास विषय के प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी और अक्षय कुमार के बारे में हमारे साथियों ने बताया है कि बावर्ची रहे हैं और एक और साथी ने बताया है कि कराटे इंस्ट्रक्टर रहे हैं। जी हाँ, कराटे सिखाया है उन्होंने। और जो हमने सवाल पूछा था कि तीतर को गिनते हुए गणित सिखाती हैं, तो वो सही जवाब है सिमी ग्रेवाल। मेरा नाम जोकर फिल्म में हमारे एक और साथी ने श्री 420 का भी नाम लिखा है। हाँ, लेकिन वो तीतर वहां पर नहीं था तो तीतर को गिनते हुए तो सिमी ग्रेवाल ही सिखा रही हैं। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब अगला गाना हम जो सुनवा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि इसमें अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। और हाँ, आपको सर फिल्म के प्रमुख कलाकारों के नाम भी बताने हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
खूब, बहुत जल्दी से जवाब आया हमारे साथियों का। नसीरुद्दीन शाह, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री का नाम बताया हमारे साथियों ने। सर फिल्म के जो हमने पूछा था कि कौन है इसके प्रमुख कलाकार, और साथ ही साथ फारूक शेख और दीप्ति नवल का नाम भी बता दिया फिल्म साथ साथ के कलाकारों के लिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उसी प्रकार शिक्षक का भी दायरा असीमित है। दोनों ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं बांटे जा सकते, और गृहिणी के रूप में एक शिक्षक तो हर परिवार में होता ही है, जो एक आदर्श समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या बात कही है, बहुत सुंदर। एक और साथी ने कहा है कि हमें अंग्रेजी और गणित के टीचर से डर लगता था क्योंकि कार्य पूरा नहीं हो पाता था। आज के युग में मोबाइल से बहुत कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ओहो, उस युग में सच में मोबाइल का ना होना काफी परेशानियों का कारण था। सही बात कह रहे हैं आप। एक और साथी ने गुलजार की मास्टर राजू द्वारा अभिनीत फिल्म किताब को याद किया है, और उसमें किस किस तरह से इधर उधर जो स्कूल से भागता है और फिर कहां कहां भटक कर वो वापस आता है, उसका जिक्र किया है। और अंत में इन्होंने लिखा है कि फिल्म का संदेश ये था कि जिंदगी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये तो है, जीवन से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। एक और साथी कह रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा ही एक ऐसी विधा है जिसके शिक्षण में ही आज इतने कदम कदम पर व्यवधान है। ये दोनों विधा जन सामान्य की पहुंच से बाहर हो रहे हैं और दोनों पुण्य कार्य माने जाते रहे हैं, और उनका ही व्यवसायीकरण एक गंभीर सोचनीय विषय है वाकई। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कि कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं, और हाँ, फिल्म का नाम तो आप बताएंगे ही, जरूर से बताइए। एक और हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक फिल्म में अभिनेता राजकुमार कॉलेज प्रोफेसर सतीश खुराना के रूप में थोड़े बिगड़े हुए स्टूडेंट्स को ठीक करते हैं, जिनमें एक डैनी भी है। आपने पहचाना कौन सी फिल्म है? एक क्लू है, इस फिल्म में अभिनेत्री आशा पारिक राजकुमार की पत्नी के रोल में नजर आई थी। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा।
जवाब आया हमारे पास फिल्म लाजवंती के लिए टीचर नरगिस हैं। और दूसरे सवाल का जवाब भी बताया हमारे साथियों ने। बुलंदी फिल्म का नाम है, जिसमें प्रोफेसर सतीश खुराना और आशा पारिक हमने बताया था राजकुमार और आशा पारिक अभिनीत फिल्म है जिसमें डैनी को सुधारते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे फिल्मी ज्ञान के सर तो विविध भारती और विविध भारती के कलाकार ही हैं। क्या बात है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फिल्मों की तो एक हमें याद आता है कुछ ऐसे कलाकारों के नाम जो कि पहले टीचर रहे हैं, और हमने इसके बारे में एक सवाल भी पूछा था। हमारे एक साथी ने बताया है कादर खान साहब के बारे में, जो कि एक टीचर रहे और बड़े ही मुश्किल विषय के सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे वो फिल्मों में आने से पहले। अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, और अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये बताइए कि अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह फिल्मों में आने से पहले क्या करते थे। अगर आपको याद हो तो हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब ये गाना सुनते हैं, और ये बताइए इस फिल्म में शाहरुख खान हैं, काजोल हैं। ये हमें बताइए कि शाहरुख खान की एक और फिल्म थी जिसमें बोर्डिंग स्कूल में जाते ही वो एक टीचर बनकर जाते हैं एक बोर्डिंग स्कूल में, और बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। क्या आपको उस फिल्म का नाम याद आ रहा है? हे 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 ला 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 लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है, हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है।
कोई मुझे जरा भर न आए ये दिल मेरा। बहके बहके मेरे कदम है, ऐसे में तू संभाल तो जरा। लड़की बड़ी अनजानी है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे लगता है सबसे बड़ा टीचर इस दौर में मोबाइल में जो सर्च इंजन्स हैं उनके बारे में इन्होंने बात की है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में आपका सवाल पूछना में स्कूल के दिनों की ही याद दिला गई। एक और साथी ने कहा है कि चंद्रचूड़ सिंह फिल्मों में आने से पहले शिक्षक थे और उन्होंने संगीत के भी शिक्षक रहे और उसके बाद उन्होंने हम इतिहास भी पढ़ाया है। शाहरुख खान मोहब्बतें फिल्म में थे एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आया था गुरुकुल में। ये हमारे एक साथी का जवाब है। और एक फिल्म के बारे में बात की है जिसका जिक्र किया जाए तो सत्यकाम, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी दोनों ही टीचर होते हैं। सत्यकाम फिल्म में तो शर्मिला टैगोर थी शायद। अच्छा, ये बताइए कि एक फिल्म में सुष्मिता सेन ने टीचर की भूमिका निभाई थी, कौन सी फिल्म थी वो? हमारे एक साथी ने बताया है कि कुछ कुछ होता में मॉडर्न शिक्षिका अर्चना पूरन सिंह थी जिन्होंने मिस ब्रिगेंजा की भूमिका निभाई थी। काफी सुंदर भूमिका थी। अब ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए प्रमुख कलाकारों के साथ। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया हमारे साथियों ने बताया सुष्मिता सेन के से जुड़े सवाल के बारे में। मिस चांदनी के रूप में काम किया था, केमिस्ट्री टीचर बनी थी वो। मैं हूं ना के बारे में हमारे और साथियों के भी जवाब आ रहे हैं। जो तेरा बात बात पे घबराए। 3 इडियट्स फिल्म का ये गाना, जिसके बारे में हमारे एक साथी ने जिक्र भी किया था कि ये फिल्म उन्हें बहुत ही पसंद थी। चलिए, यही आज के इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति बन गया है। अब ऑल इज वेल के इसी मैसेज के साथ ले रही हूँ आप सबसे इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। लेकिन आप